Hey guys, today we are going to read one another English news and translate from English to Hindi, and I'm pretty sure that it will definitely help you to enhance your vocabulary and improve your spoken English. So without any further delay, let's get started. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। कोर्ट फ्लैग्स डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू कैडेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कोर्ट का मतलब होता है अदालत। फ्लैग के दो अर्थ होते हैं। एक फ्लैग का अर्थ होता है झंडा, वो शायद आपको पता होगा। वो एक नाउन होता है, यानी कि वो संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लैग आया है वो एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान देना। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है, जो हेडलाइन होती है, वो एक्चुअल में होती तो पास्ट में है, लेकिन उससे हमेशा प्रेजेंट में ही दिखाया जाता है। आप कहीं पे देख लेना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी जो कि प्रेजेंट सिंपल में लगती है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो हमेशा पास्ट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन न्यूज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ज़्यादा ताज़ा दिखाने के लिए उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ताकि जो हेडलाइन है थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। जैसे हमारा जो हेडलाइन है इसमें आया है फ्लैग्स, ये एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्लैग्स। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्लैग्ड, यानी कि ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया है, लेकिन इसको हम पास्ट सिंपल में ही पढ़ेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। तो कोर्ट फ्लैग्स यानी कि कोर्ट ने ध्यान केंद्रित किया, यानी कि ध्यान दिया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया। अब किस में भेदभाव? इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, देना, और बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ या फिर सुविधाएं। तो अब क्या है, सुविधाएं प्रदान करने में, सुविधाएं देने में क्या है, भेदभाव हो रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित किया। अब किसके साथ? टू कैडेट्स का मतलब होता है प्रशिक्षणरत विद्यार्थी, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो क्या है, सेना का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और उसके बाद फिजिकल भी पास कर लेते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो जो ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं उन्हें ही बोलते हैं कैडेट्स, यानी कि वो क्या है, सेना का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, सेना की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और उन्हें कहते हैं कैडेट्स। इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना या फिर चोट लगना। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। जब उन कैडेट्स की, यानी कि जो सैनिक है, उनकी जब ट्रेनिंग होती है तो उन ट्रेनिंग में कुछ लोग क्या है, घायल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब प्रकार की ट्रेनिंग होती है, हथियारों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ सैनिक क्या है, जो कैडेट्स हैं, वो घायल भी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। यानी कि प्रशिक्षण के दौरान घायल जो भी कैडेट्स है, यानी कि सैनिक विद्यार्थी हैं, उनको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको जो लाभ दिए जाते हैं, उनमें क्या जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पर कोर्ट ने क्या है, ध्यान दिया, ध्यान केंद्रित किया, ताकि क्या है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बराबर बेनिफिट्स मिले। तो ये थी इसकी मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को एक्सप्रेस्ड कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है जताना। तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई ओवर, यानी कि के ऊपर। अब किसके ऊपर? ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है गंभीर भेदभाव को लेकर, यानी कि जो गंभीर भेदभाव हो रहे हैं सैनिकों के साथ, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिंता जताई। इन ट्रीटमेंट यानी कि व्यवहार में, ऑफ कैडेट्स यानी कि जो कैडेट्स है, सैनिक है, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें क्या है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, सबको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता है। अब वो कौन से कैडेट्स हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। मेडिकली डिस्चार्ज्ड। अब यानी कि ये कैडेट्स के बारे में बताया गया है कि जो क्या मेडिकली डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है बाहर निकाल देना, यानी कि मेडिकल रूप से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोगों को शायद पता होगा, जब भी सेना में जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल जांच होती है, और मेडिकल जांच में फिट होते हैं उन्हें ही आगे रखते हैं, नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ड्यूरिंग यानी के दौरान। आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र बल, और ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग यानी कि जहाँ पर क्या है, हथियारों की भी ट्रेनिंग होती है, उस दौरान अगर जो कैडेट्स है उन्हें क्या है, चोट लग जाती है, जो इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें क्या मेडिकली क्या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि मेडिकल में उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे जो कैडेट्स है, जो सैनिक है, उनके व्यवहार में क्या है, बहुत ही गंभीर भेदभाव किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई विद्यार्थी है जो क्या एग्ज़ाम वगैरह पास करके, फिजिकल पास करके आगे जाता है, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, और लास्ट में जाकर उसे क्या है, ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई बाई चांस
चोट लग जाती है तो उसमें उसकी क्या गलती है? तो उस चोट लगने की वजह से उसे क्या बाहर निकाल दिया जाता है। मान लो किसी का पैर टूट गया, कोई हाथ टूट गया, या कोई आगे भविष्य में चल नहीं पाता, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो क्या ट्रेनिंग के दौरान हुआ है। सरकार का ये नियम है कि अगर बाई चांस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है और आगे वो नौकरी नहीं कर पाता है तो उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिलती, उन्हें पूरे बेनिफिट नहीं मिलते। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जताई है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको जो मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल रहे हैं। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जताई। द कोर्ट नोटेड, यहाँ पर नोटेड का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान में लाना, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो द कोर्ट नोटेड यानी कि अदालत ने ध्यान दिया दैट की वाइल जब रिक्रूट्स इंजर्ड, रिक्रूट का मतलब होता है रंगरूट, जो कैडेट्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हें ही बोलते हैं रिक्रूट, दोनों का मतलब एक ही है। यानी जब क्या रिक्रूट्स होते हैं वो इंजर्ड यानी कि वो क्या है इंजर्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है उन्हें, ड्यूरिंग ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग के दौरान, रिसीव का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना, तो उन्हें मिलता है सर्टेन बेनिफिट्स। सर्टेन का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में, यानी कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में ही बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलते। कैडेट्स यानी कि ऐसे सैनिक हु आर यानी कि जो हैं ऑन द वर्ज ऑफ, यहाँ पर है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कगार पर होना या किसी के करीब होना। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये तो क्या बर्बाद होने की कगार पर है, तो वहाँ पर लगाते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। तो द कैडेट्स हु आर ऑन द वर्ज ऑफ यानी कि ऐसे सैनिक जो क्या है कगार पर है, किसके, बीइंग कमीशन्ड एज ऑफिसर्स। कमीशन का मतलब होता है आधिकारिक रूप से और ऑफिसर्स का मतलब होता है अधिकारी, यानी कि ऐसे कैडेट्स जो क्या है आधिकारिक रूप से अधिकारी बनने की कगार पर होते हैं, बट लेकिन आर फोर्स्ड टू डिसकंटिन्यू। फोर्स्ड टू का मतलब होता है मजबूरन और डिसकंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच में छोड़ देना, यानी कि उन्हें क्या है बीच में मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। ओइंग टू इंजरीज, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण और इंजरीज का मतलब होता है चोट, यानी कि उन्हें क्या है चोटों के कारण बीच में ही मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। हालांकि वो क्या है ऑफिसर्स बनने की कगार पर होते हैं लेकिन मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें क्या मेडिकली रूप से क्या बाहर कर दिया जाता है कि अब आप क्या है योग्य नहीं हो। तो पहले वो एग्ज़ाम पास करके आते हैं, फिर बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, उनमें भी पास हो जाते हैं, और जब लास्ट ट्रेनिंग बचती है तो अचानक किसी को चोट लग जाती है तो उन्हें क्या बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि क्या अधिकारी भी बनने वाले होते हैं। तो उनके साथ क्या है बहुत बुरा होता है, उन्हें क्या जो पूरे बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते नहीं हैं। आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस। जब भी आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब वो पैसिव का सेंटेंस है, तो उसे हमेशा क्या जाता है ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आर लेफ्ट, ये लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि उन्हें छोड़ दिया जाता है। हाई एंड ड्राई ये एक ईडियम है, यानी कि मुहावरा है, लीव हाई एंड ड्राई, जिसका मतलब होता है कि अकेला छोड़ देना, बेसहारा छोड़ देना। तो जब उन्हें क्या है चोट लग जाती है तो उन्हें क्या है बेसहारा छोड़ दिया जाता है। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बहुत ही गंभीर चिंता जताई कि जो कैडेट्स होते हैं उनकी क्या गलती होती है, वो तो अपनी पूरी मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, फिर उन्हें बीच में ऐसे निकाल दिया जाता है, तो ऐसे उनके साथ नहीं होना चाहिए। अ बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरथना एंड आर महादेवन। अ बेंच, बेंच का मतलब होता है पीठ, ऑफ जस्टिस यानी कि न्यायाधीशों की एक पीठ। अब जिसमें कौन कौन है, बीवी नागरथना एंड आर महादेवन, यानी कि इन दोनों की एक पीठ। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है कुछ नोटिस करना, कुछ नोट करना, यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया। द रिक्रूट्स, रिक्रूट्स का मतलब होता है सेना में ट्रेनिंग के लिए भर्ती हुए नए लोग, उन्हें बोलते हैं रिक्रूट्स। तो द रिक्रूट्स हु डू नॉट कंप्लीट ट्रेनिंग, यानी कि ऐसे रिक्रूट्स जो क्या ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, आर गेटिंग द बेनिफिट्स। गेटिंग का मतलब होता है मिलना, तो उन्हें मिल रहा है द बेनिफिट्स, यानी कि उन्हें लाभ मिल रहा है, जो कि क्या है ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आधी ट्रेनिंग करते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें भी क्या है बेनिफिट्स मिल रहा है। बट लेकिन द ऑफिसर्स टू बी, यानी कि अधिकारी, अब यहाँ पर आया है टू बी। टू बी का मतलब होता है कि कोई कुछ बनने वाला होता है तब लगाते टू बी। आपने अक्सर देखा होगा कोई व्यक्ति अगर फादर बनने वाला होता है तो वो लिखता है फादर टू बी, मोम टू बी, यानी कोई कुछ बनने वाले होते हैं तब लगाते हैं टू बी। तो यहाँ पे लिखा है द ऑफिसर्स टू बी, यानी कि जो अधिकारी बनने वाले हैं, हु आर नॉट एबल टू। एबल टू का मतलब होता है सक्षम होना, यानी कि हु आर नॉट एबल टू, यानी कि जो सक्षम नहीं है या फिर जो नहीं कर पाते कंप्लीट ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते। ओइंग टू, यानी कि वजह से, टू इंजरीज,
यानी कि चोटों की वजह से जो ट्रेनिंग नहीं कर पाते। यहाँ पर इंजरीज आया है, ये एक नाउन है यानी कि संज्ञा है, ये वर्ब नहीं है। यानी कि जो ऑफिसर्स बनने वाले हैं वो चोटों की वजह से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग इट, यहाँ पर सस्टेन का मतलब है चोट लगना। तो यहाँ पर जो आई है इंजरीज, इसकी जो वर्ब है सस्टेन यानी कि लगना, और ड्यूरिंग इट, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इट यहाँ पे इट आया है ट्रेनिंग के लिए, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो क्या है अधिकारी बनने वाले होते हैं वो अपनी क्या चोटों के कारण अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ये मैंने आपको बताया था, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बेसहारा छोड़ देना। तो उन्हें क्या है बिना किसी मदद या सहारे की क्या छोड़ दिया जाता है। और ऐसे सैनिक जिनको क्या चोट नहीं लगती लेकिन वो अपने ही कारण क्या ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, उन्हें भी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन ये जो अधिकारी बनने वाले हैं इनको अगर चोटों की वजह से अगर बाहर कर दिया जाता है तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना है, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। टू दैट एक्सटेंट, टू दैट एक्सटेंट का मतलब होता है कि उस हद तक, उस सीमा तक। देर इज़ ए लॉट ऑफ हार्ट बर्न, यहाँ पर हार्ट बर्न का मतलब होता है असंतोष यानी कि दिल जलाने वाला, यानी कि उस हद तक जाने के बाद वहाँ पर क्या है बहुत असंतोष होता है। यानी ये उन सैनिकों के लिए आया है जो कि बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर फिजिकल की ट्रेनिंग देते हैं और फिर लास्ट में जाके क्या है उन्हें चोट की वजह से निकाल दिया जाता है। यानी कि इस हद तक आने के बाद क्या है उनको कोई चोट वगैरह लगने के बाद निकाल दिया जाता है तो उन्हें बहुत दुख लगता है, बहुत असंतोष होता है। इसी के लिए यहाँ पर आया है हार्ट बर्न, यानी कि उन्हें क्या है बहुत दुख होता है। टेकिंग नोट ऑफ दिस डिस्पैरिटी, टेकिंग नोट ऑफ का मतलब होता है ध्यान में लेते हुए। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता या फिर फ़र्क। तो इस असमानता को ध्यान में लेते हुए द बेंच, जो जजों की जो पीठ है, डायरेक्टेड यानी कि जो जजों की पीठ है उन्होंने निर्देश दिया द यूनियन गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है उसे निर्देश दिए टू कंसिडर्ड फ्रेमिंग। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, तो उन्हें क्या है विचार करने पर क्या है निर्देश दिए फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है बनाना, यानी कि उन्हें बनाने पर विचार करने के लिए क्या है निर्देश दिए। अब क्या बनाने के लिए, रिहेबिलिटेशन स्कीम। रिहेबिलिटेशन स्कीम का मतलब होता है पुनर्वास योजना, यानी कि ऐसे लोग जो क्या अपंग होते हैं या जिन्हें चोट लग जाती है, जो बाद में कुछ कर नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, या कोई ऐसी नौकरियां दे दे जिनसे वो क्या है अपना गुजारा कर सकें। तो उन्हें क्या वापस सेटल करने के लिए क्या है ये स्कीम चलाई जाती है, रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर सच कैडेट्स, यानी कि ऐसे जो कैडेट्स हैं, जो ट्रेनिंग करने वाले जो सैनिक हैं उनके लिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि जो सैनिक है बेचारे इतने सालों तक मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, फिर उन्हें क्या चोट की वजह से निकाल दिया जाता है, तो उनके बहुत सारे साल खराब होते हैं, उन्होंने बहुत समय खराब किया होता है। उनके लिए कुछ ना कुछ क्या स्कीम होनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन सेटल कर सकें। ऑब्जर्विंग दैट, यानी कि ऑब्जर्व करते हुए या फिर देखते हुए, दैट की दे कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, यानी कि कोई संख्या के लिए शब्द आता है ये कॉन्स्टिट्यूट। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे शायद कि कॉन्स्टिट्यूट का मतलब संविधान होता है, लेकिन संविधान नहीं होता। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूट। तो ये संख्या की बात हो रही है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ मिनिस्क्यूल नंबर, यानी वो एक बनाते हैं संख्या को, कितनी मिनिस्क्यूल नंबर। मिनिस्क्यूल नंबर का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या, यानी कि ऐसे सैनिक कैडेट्स जो क्या है ऑफिसर्स बनने वाले होते हैं, उन्हें चोट लग जाती है और उन्हें क्या निकाल दिया जाता है और उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। तो ऐसे जो कैडेट्स है बहुत ही क्या है कम संख्या में है। एड्रेसिंग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी। एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधन करते हुए। ये वर्ड आपको हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, एड्रेसिंग यानी कि संबोधन करते हुए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिनको शॉर्टकट में बोलते हैं ASG। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है भारत सरकार की एक वरिष्ठ वकील जो क्या है अदालत में सरकार की ओर से पेश होती है, उसे बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो उनका नाम है ऐश्वर्या भाटी। तो उन्हें संबोधन करते हुए हु अपीयर्ड, यानी कि जो क्या है पेश हुई थी, फॉर द यूनियन यानी कि केंद्र सरकार की ओर से। जस्टिस नागरथना रिमार्क्ड। रिमार्क्ड का मतलब होता है टिप्पणी करना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है रिमार्क्ड, यानी कि जो जस्टिस यानी कि जो न्यायमूर्ति है नागरथना, उन्होंने टिप्पणी की किसे, ऐश्वर्या भाटी को। यानी कि उनसे कहा, क्या कहा, द नंबर्स आर वेरी फ्यू, यानी कि जो संख्याएं हैं नंबर्स है वो क्या बहुत ही कम है, यानी कि उन कैडेट्स की बात हो रही है, उन सैनिकों की बात हो रही है। और इट इज़ नॉट दैट, ये ऐसा नहीं है कि यू आर फेस्ड विद, यानी कि तुम्हें सामना करना होता है अ यूज फाइनेंशियल बर्डन। यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा और फाइनेंशियल बर्डन का मतलब होता है आर्थिक बोझ,
यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर क्या है बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है या फिर आपको आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है। तो ऐसा जस्टिस नागरथाना का कहना है। मिसेस भाटी अश्योर्ड, यानी कि जो मिसेस भाटी है, जो ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने आश्वासन दिया यानी कि भरोसा दिलाया द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को, अदालत को, दैट की द मैटर वुड बी रेफर्ड, यानी कि जो मैटर है, जो मामला है, वुड बी रेफर्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आया है वुड और उसके बाद में लगी हुई है बी और उसके बाद में रेफर्ड, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है रेफर्ड। जब भी वुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनेट, और यहाँ पर वुड की जगह विल भी लग सकता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्टली लिखा गया है, इसलिए विल की जगह वुड लगाया गया है। तो मिस भाटी अश्योर्ड, यानी कि उन्होंने भरोसा दिलाया द कोर्ट, यानी कि अदालत को, दैट की द मैटर वुड बी रेफर्ड, यानी जो मामला है वो भेजा जाएगा, टू एक्सपर्ट्स, यानी कि एक्सपर्ट्स को, यानी कि विशेषज्ञों को भेजा जाएगा, एट द सर्विस हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो सेना के जो सर्विस हेडक्वार्टर्स है, यानी जो सेवा मुख्यालय है, वहाँ पर क्या है, मामले को भेजा जाएगा। हुज रिकमेंडेशंस, हुज का मतलब है उनकी और रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिशें। फिर उनकी जो सिफारिशें हैं वो क्या है, वुड देन बी फॉरवर्डेड, ये फिर से फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया है, क्योंकि यहाँ पर देखो वुड बी के बाद में फॉरवर्डेड लगा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो हुज रिकमेंडेशंस, यानी कि उनकी जो सिफारिशें हैं, वुड देन, जो कि बाद में क्या है, बी फॉरवर्डेड, वो क्या भेजी जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी वापस, टू द मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस एंड फाइनेंस, टू द मिनिस्टर, यानी कि मंत्रियों के पास। अब कौन से मंत्री, ऑफ डिफेंस एंड फाइनेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता है वित्त मंत्री, यानी कि बाद में उनकी जो सिफारिशें हैं उनको क्या है, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पास भेजी जाएगी, फॉर जॉइंट कंसिडरेशन, यानी कि जॉइंट कंसिडरेशन के लिए। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त रूप से और कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार के लिए, यानी उन दोनों के पास संयुक्त रूप से विचार के लिए भेजी जाएगी, ताकि दोनों जने क्या है उस पर विचार कर पाए। तो ऐसा मिसेस भाटी ने कहा, जो कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोर्ट में उपस्थित हुई थी। अब फिर वापस अदालत ने क्या बोला, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है बताते हुए या वर्णन करते हुए, द एएसजी सबमिशन, यानी जो एएसजी है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने जो सबमिशन दिया था, उन्होंने जो कोर्ट को बोला था, उससे क्या अदालत ने क्या बताया, इज रीजनेबल एंड पॉजिटिव। रीजनेबल का मतलब होता है उचित और पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो उनके सबमिशन को क्या है, उचित और सकारात्मक बताया कि इनकी बात एकदम ठीक है। द बेंच ग्रांटेड, और फिर जो न्यायाधीशों की जो पीठ थी उन्होंने क्या ग्रांट किया, यानी कि दिया, द अथॉरिटीज़, यानी कि अधिकारियों को, टाइम, यानी कि समय दिया, टिल नवंबर 18, यानी कि 18 नवंबर तक का समय दिया, टू फॉर्मुलेट ए प्रोपोजल। फॉर्मुलेट का मतलब होता है तैयार करना और प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, यानी कि उन्हें 18 नवंबर तक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा कि आपने जो बोला है उस पर काम करो और प्रस्ताव तैयार करके हमें दो। इन एन अर्लियर हियरिंग, अर्लियर का मतलब होता है पहले और हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। तो पहले की सुनवाई में द कोर्ट हैड डायरेक्टेड, यानी कि अदालत ने निर्देश दिए थे, द सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार को, टू कम अप, यानी कि आने के लिए, विद एन इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि एक इंश्योरेंस स्कीम को लेकर आने के लिए बोला था। इंश्योरेंस स्कीम का मतलब होता है बीमा योजना। तो केंद्र सरकार को पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी बोला था कि क्या इन कैडेट्स के लिए क्या एक कोई बीमा योजना तैयार करो। एंड इन्हेंस, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए क्या, मेडिकल सपोर्ट, यानी कि चिकित्सा सहायता बढ़ाने के लिए भी कहा था। फॉर सच ट्रेनिंग कैडेट्स, यानी कि इस प्रकार जो प्रशिक्षणरत जो कैडेट्स हैं उनके लिए। सेइंग दैट, यानी कि ऐसा कहते हुए कि एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स का मतलब होता है अभ्यर्थी, यानी कि कहते हुए कि जो अभ्यर्थी है, कैन नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। ये भी सेंटेंस है, ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि कैन नॉट के बाद में बी लगा हुआ है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो कैन नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई, यानी कि उन कैडेट्स को क्या है, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। आफ्टर अटेम्प्टिंग, अटेम्प्टिंग का मतलब होता है कोशिश करना, यानी कि कोशिश करने के बाद, टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र बल। तो सशस्त्र बलों को ज्वाइन करने के प्रयास करने के बाद उन्हें क्या अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक मेहनत की होती है और अचानक हम उन्हें क्या बीच में छोड़ देते हैं, तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।